तो अब चलते हैं, इसको करते हैं। सो देखिए डॉट है, सो डॉट वाला ये है। सो एक मिनट, 1 2 3 4, ये एच हो गई। ई करना है, सो ई के लिए एक डॉट, और फिर एल करना है, सो एक डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर दो बड़ा डॉट, छोटा डॉट, फिर बड़ा बड़ा 3 डॉट है। सो ये हेलो हो गया। सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आर्डिनो ट्यूटोरियल पार्ट 11 है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं मॉर्स कोड का टोन प्ले करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो एंड 2 IR सेंसर। जैसे कि आप जानते हैं कि मॉर्स कोड जो होता है वो ऐसा सिग्नल होती है जो कि आप किसी को पर्सन को दे सकते हैं और किसी को समझ में भी नहीं आएगी उस सिग्नल के बारे में, जो भी जानता होगा उसी के बारे में आएगी। तो मैं ऐसा प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ जिसमें डैश और डॉट के फॉर्म में मैं उस टोन को प्ले करूँगा और उस वर्ड को डैश और डॉट के फॉर्म में बनाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ आर्डिनो और IR सेंसर, 2 IR सेंसर्स के थ्रू। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं इसमें कोड और डिटेलिंग सारे जो प्रोग्राम होते हैं आर्डिनो के और क्या क्या यूज़ करने वाला हूँ, कंपोनेंट और कैसे यूज़ करना है, सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और रेड कलर का बेल आइकन दबा दें और लाइक शेयर कर दें सारे फ्रेंडों के साथ जो कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, अब चलते हैं प्रोजेक्ट पे। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होने वाले हैं। तो एक आर्डिनो यूनो जो कि हमेशा यूज़ होगा, और एक एक्टिव बजर, इसकी जगह पे आप पैसिव बजर ले सकते हो। सो एक्टिव बजर और पैसिव बजर में मैं अंतर बता दूं। सो एक्टिव बजर जो होता है वो एक ही टोन प्ले करता है और एक ही सेम फ्रीक्वेंसी पे ही प्ले होता है, लेकिन आप पैसिव बजर में आप उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा घटा सकते हो और टोन भी हल्का घटा बढ़ा सकते हो। उसके बाद से आपको एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, 2 IR सेंसर्स चाहिए और कुछ कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, ठीक है। और एक आपको केबल चाहिए अपलोड करने के लिए प्रोग्राम को, और एक OTG जो आपके फ़ोन में सपोर्ट करता है। मैं OTG इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको फ़ोन से अपलोड करूँगा। तो फ़ोन से आप भी अपलोड कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाके आर्डिनो IDE सर्च करना है। सो आपको वहाँ से एप्लीकेशन मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप कंप्यूटर से भी कर सकते हो। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा आर्डिनो का वेबसाइट पे, वहाँ से आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करनी होगी और उसको इंस्टॉल करनी होगी, ठीक है। सो ये है। और आप उसके बाद आपको क्या करना है कि मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको सर्किट डायग्राम डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा उस सर्किट डायग्राम को, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और सारा कोड्स का भी डिटेल उसी लिंक में होगा, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, सो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो मैं कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने सारे कनेक्शंस को कनेक्ट कर दिया है। सो मैं बता दूं कि कैसे मैंने कनेक्ट किया है। सो प्रोग्राम के हिसाब से मैंने इसका आउटपुट जो है इसके पिन नंबर 3 और उसका आउटपुट पिन नंबर 4 के साथ अटैच किया है, और इसका दोनों को बोथ आया पॉजिटिव और ग्राउंड का जो बोथ होगा दोनों को मिला के मैंने ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया, और इसका जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो यहाँ से ला के इसमें दे दिया है। सो इन दोनों का पावर इस ब्रेडबोर्ड्स के थ्रू आएगा। और ये जो है बजर, इस बजर को मैंने 30 नंबर पिन से डिफाइन किया है और ग्राउंड से कर दिया है। तो पॉजिटिव वाला जो पिन है वो 13 से कनेक्टेड है और नेगेटिव वाला पिन ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। सो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देखिए, उसमें भी सेम ही है। वो डोर बेल अलार्म पर है। सो उसमें भी सेम ही सर्किट है, बस एक IR सेंसर नहीं है। सो उसको देखिएगा जाके, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है। अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पे और उस पर देखते हैं कि प्रोग्राम को कैसे अपलोड करना है और क्या करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि IR सेंसर कैसे वर्क करता है। सो पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता देता हूँ। सो IR सेंसर एज अ, ये दो आप देख रहे हैं LEDs, ये दोनों LEDs एज अ, ये होता है
वाइट एलईडीज होता है ये, इसको बोलते हैं आईआर ट्रांसमीटर, और एक ब्लैक एलईडी है ये होता है आईआर रिसीवर। जैसे कि आपके फ़ोन के रिमोट में देखे होंगे इस वाइट कलर का सेंसर को, सो ये क्या करता है, इंफ्रारेड को ट्रांसमिट करता है और ये ब्लैक वाला रिसीव करता है। सो और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होती है वो लाइट्स को रिफ्लेक्ट करती है, और जब ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और अगर ये जो काले वाले से जो एलईडी है वो रिसीव कर लेगी, तो ये रिसीव करने के बाद ये आईसी के थ्रू एक सिग्नल जाती है, और ये सिग्नल जो होती है इसमें कनेक्टेड होती है, सिग्नल वाली पिन इसमें कनेक्टेड होती है, और इस सिग्नल को रिसीव होता है, और फिर रिसीव होता है तो उस कमांड में आपको डालना होता है कि ये रिसीव हुई तो क्या होगा आउटपुट में। सो मैं आगे कमांड दिखाऊंगा आपको। तो ये है और इसकी वर्किंग प्रोग्राम है, वर्किंग प्रोसेस है, और इसमें इसी तरह की वर्किंग होती है। और चलते हैं फिर फ़ोन की स्क्रीन पे देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम को करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम बताया था मैंने, आर्डिनो आईडीई, और आर्डिनो डिनो भी बोलते हैं इसे। तो ये कुछ थोड़ा टाइम लेता है। सो कुछ इसका इस तरह का इंटरफेस है। सो इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे एक्शंस हैं जो कि होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे सेव कर सकते हो, यहाँ पे इसको कंपाइल कर सकते हो किसी भी प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड मतलब कि प्रोग्राम को आर्डिनो में अपलोड कर सकते हो। ये सीरियल मॉनिटर है, जो भी कोई आउटपुट लेना है सीरियल मॉनिटर पे डिस्प्ले करना है सब वहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे मोर सारे ऑप्शंस है, सो वहाँ से आप कुछ और कर सकते हो आगे का। तो उसके पहले आपको क्या करना होता है कि मैं करता हूँ इसको कनेक्ट फ़ोन से आर्डिनो को। तो आपको ये केबल लेना है और ये आपकी OTG होगी, सो इसको आप कनेक्ट करेंगे, और मैं अपने आर्डिनो से कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं फ़ोन के साथ अटैच कर देता हूँ। सो एक मैसेज आती है USB डिवाइस अटैच्ड का। सो USB डिवाइस अटैच्ड मतलब कि USB डिवाइस जो है अटैच हो चुकी है। अब आपको क्या करना है कि आपको या डॉट लाइन पे जाना है, और यहाँ पे आप सेटिंग्स देख सकते हो। सेटिंग्स में जाना है और आप बोर्ड टाइप में जाओगे, आर्डिनो में जाओगे, और आपको जो भी आर्डिनो है, आर्डिनो ऊनो है, नैनो है, मिनी है, प्रो है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा ऊनो है, तो मेरा सेलेक्टेड है। सो उसके बाद तो उस फाइल को ओपन कर लेते हैं, स्केच ओपन डिवाइस, सो ये कुछ कमांड है। सो यही कमांड पहले भी डोरबेल अलार्म में भी मैंने यूज़ किया था, लेकिन उसमें कुछ एडिट किया हूँ मैं। आप देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सो सबसे पहले आप यहाँ पे वॉइड सेटअप यूज़ करेंगे। सो इसमें पिन को सेटअप करेंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो पिन को मैंने पिन मोड 13 पे सेट किया है, पिन को 3 पे सेट किया है और 4 पे सेट किया है। सो मैंने 3 चीज़ इसमें सेटअप किया है, 3 पिन को डिफाइन किया है, 13, 3 एंड 4। सो 13 पिन एज ए यूज़ कर रहा हूँ मैं स्पीकर के लिए, मैंने बज़र के लिए, और 3 पिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके इनपुट के लिए, और 4 पिन इसके आउट इनपुट के लिए। सो ये जो सेंसर होती है वो आउटपुट देती है। सो आर्डिनो जो होता है वो इन करेगा, इनपुट लेगा। सो ये है, फिर सीरियल बिगन हुआ। सो यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे सिग्नल के थ्रू मिलेगी एक सीरियल मॉनिटर पे, जो कि ये है, ठीक है। और फिर आपको वॉइड लूप स्टार्ट करना होता है। सो वॉइड लूप स्टार्ट किया। सो वॉइड लूप में आपको देखना होता है, वाइड लूप में सारे कमांड का लूप स्टार्ट होता है, इसी में सारा कमांड को रन होता है। सो मैंने इफ़ कमांड स्टार्ट किया। सो मैंने लिखा इफ़ द डिजिटल राइट इज़ हाई, सो मतलब कि इस वैल्यू जो होगी वो हाई हो गई, मतलब एक ग्लो हो गई एलईडी, देन द 13 पिन इज़ हाई। सो 13 पिन जो होगी इसमें करंट आने लगेगी। सो बजर में एलईडी स्टार्ट हो जाएगा बजना, ठीक है। फिर 10 सेकंड का डिले के साथ ये सेंस करेगी, ठीक है। मतलब 10 सेकंड नहीं, ये जो आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड, ठीक है। सो ये 10 का मतलब 10 मिली सेकेंड हुआ, और ये हो गई डिजिटल राइट 13 हाई, और डिले 100 का मतलब 100 मिली सेकेंड्स का। तो होगा ये कि जब डिजिटल राइट हाई होगी तो 100 मिली सेकेंड्स का ये डिले होगा, ठीक है। मतलब कि 100 मिली सेकेंड तक इस बजर बजेगी। फिर उसके बाद से एल्स मतलब हुआ इफ़ का मतलब हुआ अगर, और एल्स का मतलब हुआ नहीं तो फिर कमांड में आगे क्या होगा, डिजिटल राइट जो होगी लो रहेगी, मतलब डिजिटल राइट में कुछ नहीं होगा, और 10 सेकंड का डिले रहेगा, ठीक है।
फिर आता है इफ़ द डिजिटल आई इज़ 4, फिर वही कमांड होगा कि जब हाई होती है तो हाई होगी और 10 सेकंड का डिले होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंज होगी, यहाँ पे आपको डिले रखना होगा 500 का, ये आप उसे बढ़ा भी सकते हो। सो होगा ये कि एक सेंसर जो होगी वो छोटा सा बिप देगी और जो एक सेंसर होगी वो बड़ा बिप देगी। सो डॉट एंड डैश का फॉर्म बन जाएगा और फिर आप उससे आप बना सकते हो मोर्स कोड बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको हम लोग कंपाइल करते हैं इस कोड को। सो कंपाइल करते हैं। सो ये ऊपर देखिए मैसेज आ जाएगी कंपाइलिंग स्टार्ट। सो कंपाइल होने में टाइम लेती है थोड़ा। सो ये कंपाइल फिनिश्ड हो चुकी है, तो फिर हम इसे अपलोड करते हैं। सो एक मैसेज आएगी, इसको ओके कर लेते हैं। एरर आ गई, एक बार और अपलोड करते हैं। सो ये 100% अपलोड हो चुकी है प्रोग्राम। अब चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे, कैमरा के स्क्रीन पे, फिर आपको दिखाता हूँ कि आगे का कैसे वर्क करती है ये। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसको पावर बैंक से पावर दे दिया है और मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाया हुआ हूँ, जैसे कि अलर्ट बाय हेलो। सो इसका मैंने मोर्स कोड बनाया हुआ जो कि नीचे लिखा हुआ है डॉट 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 डैश डॉट 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 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सो इसका मैं बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स इसको आप ये स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये जो सारे मोर्स कोड का डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। सो आप वहाँ से देख सकते हो। अब चलते हैं इसको ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि कौन सा जो IR सेंसर है वो थोड़े देर के लिए काम करता है। जैसे कि मैं इस पर रखता हूँ हाथ, तो ये थोड़ा देर के लिए काम कर रहा है, ये ज़्यादा देर के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसको करते हैं। सो देखिए डॉट है, सो डॉट वाला ये है। सो एक मिनट, 1 2 3 4, ये H हो गई। E करना है, सो E के लिए एक डॉट और फिर L करना है, सो एक डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर एक डॉट, फिर बड़ा डॉट, फिर दो बड़ा डॉट, छोटा डॉट, फिर बड़ा बड़ा 3 डॉट है। सो ये हेलो हो गया, देखा। फिर अलर्ट डालता हूँ। सो अलर्ट के लिए ये छोटा, एक बड़ा, एक छोटा, एक बड़ा, 2 छोटा, फिर एक छोटा, 3 छोटा और एक बड़ा। सो ये हो गई अलर्ट। और बाई करना है, सो बाई के लिए बड़ा, सो बड़ा, फिर 3 छोटा और फिर बड़ा, छोटा और 2 बड़ा और एक छोटा। सो ये हो गई बाय के लिए। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप मोर्स कोड का टोन प्ले कर सकते हो, मतलब मोर्स कोड को एक कोड बना सकते हो, इसका कोड बना सकते हो किसी भी वर्ड का। सो मैं बता दूं कि हर एक लेटर के बीच में 1 यूनिट का फ़र्क होना चाहिए, मतलब 1 यूनिट का मतलब कि कुछ टाइम के लिए स्टॉप होना चाहिए। और उसके बाद से अगर वर्ड बनानी है तो उसमें 7 यूनिट्स का ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। सो ये है। उसके बाद से चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट में बताएं और दूसरों के साथ भी शेयर करें और दिखाएं जो ऐसे प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और बी सेफ, बाय बाय।